आप ये स्टोरी सुन रहे हैं ड्रीम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। बंजर जमीन आने का एक बड़ा मकसद ये भी था कि यहाँ के राक्षसों का टैलेंट ढूंढा जाए। दुनिया के लिए वो सिर्फ जानवर थे, लेकिन आर्यन जानता था कि अगर लड्डू जैसा स्लाइम टैलेंटेड हो सकता है तो कोई भी हो सकता है। भाई, हुनर तो सड़कों पर भी मिल जाता है, बस पहचानने वाली नजर चाहिए। उसने अपनी ऑटोमोबाइल रोकी और बाहर निकला। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ सूखी फटी हुई जमीन और दूर उड़ती धूल। कोई जिंदा परिंदा नहीं दिख रहा था, लेकिन स्किल कभी झूठ नहीं बोलती। चलो साथी, स्कैन शुरू करो। दया, पता लगाओ क्या गड़बड़ है। आर्यन ने अपनी माना गैदरिंग स्किल इस्तेमाल की। उसे हवा और जमीन की शक्ति महसूस होने लगी। उसने अपनी आंखें से कोड़ी। रेत के टीलों के बीच उसे हल्की सी सफेद रोशनी दिखाई दी, जीवन का संकेत। लेकिन वो रोशनी बुझ रही थी, जैसे दिए का तेल खत्म हो रहा हो। वो मरने की कगार पर थे। उनके पास वक्त नहीं है। आर्यन का शरीर चांदी की तरह चमकने लगा। उसने हवा की शक्ति पैरों में भरी और ठड़ाम, वो गोली की रफ्तार से उड़ा, अपनी गाड़ी से भी तेज, और उन टीलों के पास पहुंचा। वहां कुछ अजीब जानवर पड़े थे जो बंदर जैसे लग रहे थे। वो एक दूसरे से चिपके हुए थे और उनकी सांसें उखड़ रही थीं। आर्यन ने ऊपर सूरज की तरफ देखा। इस रेगिस्तान में जीवन देने वाली शक्ति सिर्फ सूरज चाचा के पास थी। उसने हाथ उठाया और सूरज की रोशनी को मुट्ठी में कैद कर लिया। जादू, कोई मिल गया स्टाइल। उसने वो रोशनी उन मरते हुए जानवरों में भर दी। धीरे धीरे उनकी सांसें लौटने लगी, लेकिन उन्हें पानी और खाने की सख्त जरूरत थी। आर्यन ने उन्हें उठाया, अपनी गाड़ी में डाला और घर की तरफ भगा दी। घर पहुंचकर आर्यन ने उन बेहोश बंदरों को देखा। साथी, ये कौन सी बला है? विश्लेषण पूरा हुआ। ये मंकीज हैं, इस बंजर जमीन की सबसे कमजोर प्रजाति। इनके पास कोई खास ताकत नहीं है, बस अपनी एकता के दम पर जिंदा हैं। ये पीले रंग के बंदर थे, जिनके चेहरे इंसानों जैसे थे। कुछ देर बाद पांचों मंकीज ने अपनी आंखें खोली। वो हैरान थे कि वो जिंदा कैसे बच गए। सूरज की गर्मी तो उन्हें पापड़ बना चुकी थी। फिर उन्होंने आर्यन को देखा। वो समझ गए कि इसी देवता ने उन्हें बचाया है। वो तुरंत घुटनों पर गिर गए और माथा टेकने लगे। धन्यवाद मालिक, हम पर रहम करो माई बाप। ये इंसानों की भाषा बोल सकते थे, भले ही टूटी फूटी। आर्यन ने पूछा, तुम लोग रेगिस्तान के बीच में क्या कर रहे थे? मंकीज ने बताया कि वो अपने गांव के लिए पानी और खाना ढूंढने निकले थे, लेकिन गर्मी ने उन्हें हरा दिया। हमें जाना होगा, गांव के लिए पानी चाहिए। आर्यन मुस्कुराया। वो अपनी मॉडर्न किचन की तरफ गया और नल घुमा दिया। छपाक, पानी की धार बहने लगी। अगर पानी चाहिए तो जितना मर्जी ले जाओ। मंकीज की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने कभी इतना साफ पानी ऐसे लोहे की पाइप से बहते हुए नहीं देखा था। पानी, जादुई पानी। वो फिर से आर्यन के पैरों में गिर गए और रोने लगे। मालिक, हम अपनी जान दे देंगे, बस थोड़ा पानी दे दो, हमें गुलाम बना लो। आर्यन ने हाथ हिलाया। अरे जान काहे दे रहे हो भाई? ये पानी है, अमृत थोड़ी है, एकदम फ्री है। और हाँ, थोड़ा फ्रूट्स और सूखा गोश्त भी ले लो, पार्टी अभी बाकी है। आर्यन की दरिया दिली ने मंकीज का दिल जीत लिया है। क्या ये छोटी सी मदद आर्यन के लिए कोई बड़ा फायदा लाएगी? देखिए अगला एपिसोड। आर्यन की बातें सुनकर मंकीज के तोते उड़ गए। रेगिस्तान में पानी सोने से भी महंगा था। लोग चंद बूंदों के लिए जान दे देते थे, और ये बंदा फ्री में पानी बांट रहा है। भाई, ये स्कीम तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। पैसा ही पैसा होगा। हम पानी के लिए अपनी जान दे देंगे। उन्हें लगा आर्यन कोई रईस सौदागर है जिसने बारिश का पानी जमा किया होगा। आर्यन हंसा। उसने हाथ उठाया और हवा से पानी की एक गेंद बना दी। छपाक। ये देखते ही मंकी जमीन पर लेट गए। जादूगर, पानी के देवता, हम आपके गुलाम बनेंगे, बस पानी दे दो। आर्यन को उन पर तरस आ गया। ये प्रजाति फूड चेन में सबसे नीचे थी, लेकिन आर्यन जानता था कि इंसान भी कभी कमजोर थे, लेकिन सिर्फ दिमाग से दुनिया पर राज किया। इन मंकीज में भी वही पोटेंशियल था। तभी एक मंकी आगे बढ़ा और आर्यन के पैरों में गिर गया। जैसे ही आर्यन ने उसे छुआ, साथी की घंटी बजी। टिंग। सुपीरियर गिफ्ट बेस्टोवल एक्टिवेटेड। प्रजाति पीला मंकी। टैलेंट एस क्लास इंजीनियर एक्स्ट्रॉर्डनरी। आर्यन का चेहरा खिल गया। एस क्लास इंजीनियर? भाई, लॉटरी लग गई। अब मजा आएगा ना भिड़ू। सुनो, अगर तुम सच में पानी की कीमत चुकाना चाहते हो तो मुझे एक मदद चाहिए। मंकीज ने उम्मीद से देखा। मैं तुम्हें जगाना चाहता हूं। मंकीज कंफ्यूज थे। जगाना? हम तो मंकीज हैं, हम बेकार हैं। आर्यन ने सिर हिलाया। मुझ पर भरोसा रखो, तुम लोग सिर्फ भीख मांगने के लिए नहीं बने हो। आर्यन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मंकी ने सिर झुकाया। माफ करना मालिक,
हमारा कोई नाम नहीं होता? आर्यन ने हाथ उठाया। तो आज से तुम्हारा नाम होगा बाली। साथी, टैलेंट अवेकनिंग शुरू। सन। आर्यन के हाथ से सुनहरी रोशनी निकली और उस मंकी में समा गई। उसे लगा जैसे वो ठंडे पानी से नहा रहा हो। अचानक उसका शरीर सफेद रोशनी में चमकने लगा। जब रोशनी हटी तो वहां एक झुका हुआ जानवर नहीं बल्कि एक सीधा खड़ा योद्धा था। उसकी हाइट आर्यन से भी ज्यादा थी। उसके शरीर पर सुनहरे फर थे और चेहरे पर बुद्धिमानी की चमक। वो अब सिर्फ जानवर नहीं, एक इंसान जैसा मंकी बन गया था। साथ ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स डाउनलोड हो रहा है। टिंग। बाली ने अपने हाथों को देखा। उसका दिमाग अब सिर्फ केले के बारे में नहीं सोच रहा था बल्कि मशीनों के नक्शे बना रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी तीसरी आंख खुल गई हो। वो तुरंत आर्यन के पैरों में गिर गया। धन्यवाद मालिक, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं बाली आज से आपका वफादार सेवक हूं। आर्यन मुस्कुराया। चलो भाई, एस क्लास इंजीनियर मिल गया, अब सिस्टम फाड़ देंगे। एक मामूली मंकी बन गया है जीनियस इंजीनियर। अब बाली और आर्यन मिलकर बंजर जमीन में क्या चमत्कार करेंगे, देखिए अगला एपिसोड। बाकी मंकीज फटी आंखों से बाली को देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही मंकी है जिसके साथ वो कल तक धूल फांक रहे थे। तुम सच में बाली हो? बाल बदल गए, बॉडी बन गई, भाई तू तो हीरो बन गया। बाली मुस्कुराया। हाँ, मैं वही हूं, बस थोड़ा अपग्रेड हो गया हूं। बाली 2.0। मंकीज ने उसे घेर लिया और उसके सुनहरे फर को छूकर देखने लगे। बाली का पूरा ओरा बदल चुका था। आर्यन से मिली स्किल की वजह से वो हवा और पानी की ताकत सोख रहा था। वो अब कमजोर नहीं बल्कि बॉनो या एल्व्स जैसा ताकतवर लग रहा था। ये चमत्कार देखकर मंकीज को लगा कि आर्यन कोई साधारण इंसान नहीं है, सिर्फ भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। वो सब आर्यन के सामने दंडवत हो गए। हे दयालु देवता, प्रभु हमारी रक्षा करो। आर्यन घबरा गया। अरे भाई रुको, कंट्रोल उदय कंट्रोल, मैं कोई भगवान नहीं हूं, बस एक आम इंसान हूं। लेकिन वो कहां मानने वाले थे। उन्होंने और जोर जोर से माथा टेकना शुरू कर दिया। आर्यन ने ताली बजाई। खटाक। बस बहुत हुआ, अब बताओ अगला नंबर किसका है, किसे इवॉल्व होना है। मंकीज एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा आर्यन थक गया होगा। इतनी बड़ी शक्ति का इस्तेमाल करके कोई भी थक जाएगा। लेकिन बाली ने उन्हें समझाया, डरो मत, बॉस की ताकत उस समुंदर जैसी है जिसका कोई किनारा नहीं। वो हम हजारों को बदल सकते हैं और उन्हें पसीना भी नहीं आएगा। कुछ ही मिनटों में आर्यन ने बाकी 3 मंकीज को भी जगा दिया। एक को धातु का काम मिला, दूसरे को पेड़ पौधे उगाने का और तीसरे को गाय भैंस पालने का। लेकिन असली धमाका तो अब होने वाला था। आखिरी मंकी। जब आखिरी मंकी इवॉल्व हुई तो आर्यन की आंखें फटी रह गईं। उसके शरीर से सारे बाल गायब हो गए थे। वो अब एक बंदर नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत इंसानी लड़की जैसी दिख रही थी। लंबे सुनहरे बाल, चमकती त्वचा, सिर्फ उसकी सुनहरी पूंछ बता रही थी कि वो मंकी प्रजाति की है। भाई, ये तो अप्सरा लग रही है। आर्यन ने उसका नाम रखा अन्या। उसकी पूंछ खुशी से हिल रही थी। नमस्ते बॉस, अन्या आपकी सेवा में हाजिर है। उसकी पूंछ खुशी से हिल रही थी। साथी ने उसका स्टेटस दिखाया। टैलेंट एसएस क्लास कल्टीवेशन आइडल। स्किल सदाबहार, कोई भी फसल किसी भी मौसम में उगेगी। स्किल दुगना मुनाफा, एक ही फसल से कई बार कटाई। आर्यन सन रह गया। ये बाली से भी ज्यादा टैलेंटेड थी। राजगढ़ में उसे ए क्लास से ऊपर कोई नहीं मिला था और यहाँ बंजर जमीन में एसएस क्लास। किस्मत हो तो ऐसी, लॉटरी लग गई भाई। अन्या ने दिल पर हाथ रखकर कहा, बॉस आपने हमें जो जीवन दिया है हम उसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम वो करके दिखाएंगे जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बाकी मंकीज भी भावुक हो गए। बाली आगे आया और घुटनों पर बैठ गया। बॉस हम तैयार हैं, क्या हुक्म है? आर्यन ने गंभीरता से कहा, मुझे अपने गांव ले चलो, उन्हें पानी चाहिए ना, वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। बाली, अन्या और बाकी मंकीज की आंखों में आंसू आ गए। आर्यन ने अपनी जरूरतों से पहले उनके गांव के बारे में सोचा। जी बॉस, अभी चलते हैं। आर्यन की नई टीम तैयार है, एक सुपर इंजीनियर और एक सुपर किसान। अब ये वानर सेना बंजर जमीन को स्वर्ग कैसे बनाएगी, देखिए अगला एपिसोड। आर्यन अपनी ऑटोमोबाइल लेकर रेगिस्तान के बीचों बीच चल पड़ा। उसके साथ बाली, कॉन्ग, अन्या और बाकी अपग्रेडेड मंकीज थे। टायर जमीन की दरारों और कैक्टस के ऊपर से कूदते हुए जा रहे थे। धड़ धड़ धड़। बाली पूरी कोशिश कर रहा था कि उसे अपने गांव का रास्ता याद आ जाए। अचानक आर्यन की नजर दूर एक जीवन ऊर्जा के झुंड पर पड़ी। उसने अपनी टेलीस्कोपिक साइट स्किल यूज की। मिल गया। हैरानी की बात यह थी कि गांव एक विशाल गड्ढे के अंदर बना था, इसीलिए दूर से दिखाई नहीं देता था। जैसे ही गाड़ी रुकी, सारे मंकीज बाहर भागे और नीचे झांका। नीचे का नजारा दिल दहलाने वाला था। मिट्टी के बने सुंदर घर अब एक अजीब से काले कीचड़ में डूबे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे गांव पर कालिख पोत दी हो।
यही वजह थी कि बाली और बाकी लोग मदद मांगने निकले थे। इस काले कीचड़ ने उनके घरों को बर्बाद कर दिया था। बाली, अन्या और बाकी मंकीज ने बिना सोचे गड्ढे में छलांग लगा दी। धड़ाम धड़ाम। गांव वाले डर के मारे चिल्लाने लगे, बच्चे रोने लगे, माएं उन्हें चुप कराने लगी। उन्हें लगा कि उन पर किसी एलियन ने हमला कर दिया है। उनके सामने जो खड़े थे वो उनके जैसे दिखते तो थे, लेकिन उनका स्वैग अलग था, लंबे, ताकतवर और निडर। एक बूढ़ा मंकी, जिसकी कमर धनुष की तरह झुकी हुई थी और बाल सफेद हो चुके थे, कांपते हुए आगे आया। हम हार मानते हैं, रहम करो, हमें मत मारो। अन्या ने कहा, दादाजी ये हम हैं, अन्या और बाली। लेकिन बूढ़ा नहीं माना। ये खूबसूरत लड़की मंकी कैसे हो सकती है? भाई, फिल्टर लगा के भी ऐसी शक्ल नहीं आती। तब बाली आगे बढ़ा। उसने बूढ़े के हाथ पकड़े और आदर से अपने माथे से लगाए। ये मंकीज का पुराना और पवित्र रिवाज था। बूढ़े की आंखों में चमक आ गई। तुम? लेकिन कैसे? धीरे धीरे लोग घरों से बाहर आए और अपने दोस्तों को पहचाना। डर खुशी में बदल गया। गले मिलने और रोने का सिलसिला शुरू हो गया। ये चमत्कार कैसे हुआ? तुम लोग तो बाहुबली बन गए हो। बाली और अन्या ने ऊपर आसमान की तरफ इशारा किया। सबने ऊपर देखा। हवा में आर्यन तैर रहा था, हाथ जेब में, चेहरे पर रिलैक्स्ड स्माइल। वो धीरे से नीचे उतरा। हेलो, बाली ने गर्व से कहा। इन्होंने हमें बचाया, पानी दिया, खाना दिया और नई जिंदगी दी। अन्या की आंखें चमक रही थीं। इन्होंने बिना कुछ मांगे हमें सब कुछ दिया। बूढ़ा मंकी हैरान था। उसने कई जादूगर देखे थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं। मालिक, आप हमारे उजड़े गांव में क्यों आए? यहां तो जमीन का श्राप फैला हुआ है। उसने काले कीचड़ की तरफ इशारा किया, जिसने आधे घरों को डुबो दिया था। मंकीज के लिए वो श्राप था, लेकिन आर्यन की आंखों में वो काला सोना था। भाई साहब, ये तो पेट्रोलियम ऑयल है, तेल का कुआं। अगर अमेरिका को पता चल जाता तो अब तक यहां डेमोक्रेसी लाने के लिए फौज उतर चुकी होती। आर्यन ने मौके पर चौका मारा। सुनो सब लोग, मैं यहां सिर्फ एक वजह से आया हूं। मैं तुम्हें रहने के लिए एक बेहतर जगह, खाना और पानी दे सकता हूं। बूढ़े ने सिर हिलाया। लेकिन मालिक, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। आर्यन ने उस काले कीचड़ की तरफ उंगली की। अगर तुम मुझे इस काले पानी का मालिक बना दो तो बदले में मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। गांव वाले सन्न रह गए। वो इस श्राप के बदले पानी और खाना दे रहा है। ये तो वही बात हुई, कचरे के बदले सोना। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। ये डील टू गुड टू बी ट्रू थी। उन्हें भरोसा दिलाने के लिए आर्यन ने चुटकी बजाई। खटाक। हवा से पानी के 5 बड़े ड्रम नीचे उतरे। धड़ाम। बूढ़ा मंकी कांपते हुए ड्रम के पास गया। उसमें ठंडा साफ पानी हिलोरे ले रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाया और पूरा सिर ड्रम में डाल दिया। गट गट गट। बाकी मंकीज भी टूट पड़े। रेगिस्तान में पानी का जश्न शुरू हो गया। आर्यन मुस्कुराया। उसे उसका तेल मिल गया था और मंकीज को उनका जीवन। सौदा पक्का हो गया। आर्यन को मिल गया तेल का खजाना। अब ये काला सोना दुनिया में क्या आग लगाएगा? देखिए अगला एपिसोड। एक एक करके आर्यन ने गांव के हर मंकी का टैलेंट जगा दिया। जो प्रजाति कल तक दुनिया में सबसे कमजोर थी, आज उनके पास ऐसी जादुई ताकत थी जो बड़े बड़े योद्धाओं के पास भी नहीं होती। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उन सबका टैलेंट प्रोडक्शन में था। कोई खेती में उस्ताद, तो कोई कारपेंटर, कोई कुक। भाई, ये तो पूरा औद्योगिक क्षेत्र बन गया। साथी ने बताया, विश्लेषण पीले मंकीज के डीएनए में निर्माण की प्राकृतिक क्षमता है। ये आर्यन के लिए सोने पर सुहागा था। उसे बंजर जमीन बसाने के लिए वर्कर्स चाहिए थे और उसे मिल गए एक्सपर्ट्स। अगले दिन सभी नए मंकीज आर्यन के इलाके में शिफ्ट हो गए। आते ही उन्होंने अपने पुराने स्टाइल में घर बनाना शुरू कर दिया, मिट्टी और गारे से। आर्यन ने उन्हें रोका। अरे रुक जाओ, ये क्या बना रहे हो? हल्की सी बारिश में बह जाएगा। तभी उसकी नजर एक मंकी पर पड़ी जिसका टैलेंट था चूना पत्थर खोजक। आर्यन के दिमाग की बत्ती जली। सुनो, जितना चूना पत्थर ला सकते हो ले आओ। कुछ ही देर में ढेर लग गया। आर्यन ने जादू से उसे पीसा, उसमें मिट्टी, रेत और पानी मिलाया। एक गाढ़ा ग्रे घोल तैयार हुआ। ये था कंक्रीट। उसने एक ब्लॉक बनाया और आग के जादू से उसे सुखा दिया। सन। ब्लॉक पत्थर जैसा सख्त हो गया। मंकीज ने उसे छूकर देखा। एक ने घूसा मारा। धड़ाम। आउच। उसकी उंगलियां सूज गईं, पर ब्लॉक टस से मस नहीं हुआ। ये क्या जादू है? सब चिल्लाए। आर्यन मुस्कुराया। इसे कहते हैं कंक्रीट। अब घर इससे बनेंगे। बाली ने तुरंत कंक्रीट बनाना सीख लिया। एस क्लास इंजीनियर जो ठहरा। शाम तक मिट्टी के झोपड़ों की जगह मजबूत पक्के घर खड़े होने लगे। और सबसे बड़ी बात, हर घर में पानी का नल और शावर था। छपाक छपाक। मंकीज पागलों की तरह खुश थे। वाह, घर में ही झरना। बॉस आर्यन की जय हो। उधर अन्या ने जंगल की तरफ मोर्चा संभाल लिया था। अपने एसएस क्लास टैलेंट से उसने खेती शुरू कर दी। आलू, गाजर, हरी सब्जियां सब उगने लगे। बाली ने खेतों के लिए सिंचाई सिस्टम भी बना दिया। आर्यन अपने घर की छत से ये नजारा देख रहा था।
कल तक यहाँ सिर्फ उसका एक घर था, आज पूरा शहर बसने की तैयारी में था। कंक्रीट के घर, हरे भरे खेत और काम करते हुए मंकीज। भाई ये मंकीज तो छुपे रुस्तम निकले। फिर उसकी नज़र कंक्रीट के ब्लॉक पर पड़ी। उसकी पुरानी दुनिया में कंक्रीट को सूखने में टाइम लगता था, लेकिन यहाँ जादू से ये सेकंड्स में सूख जाता है। आर्यन की आंखों में डॉलर चमकने लगे। अगर हम ये कंक्रीट पूरी दुनिया को बेचे तो कंस्ट्रक्शन की दुनिया बदल जाएगी। उसने तुरंत साथी को एक्टिवेट किया। साथी कस्तूरी को लाइन पर लो, हमें एक और धमाका करना है, पैसा ही पैसा होगा। आर्यन को मिल गया नया बिजनेस आइडिया। क्या कंक्रीट की खोज इस दुनिया को बदल देगी? देखिए अगला एपिसोड। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस कहानी को बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक प्रॉपर पॉडकास्ट की तरह एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैंने इसे अब YouTube म्यूजिक पर भी अपलोड कर दिया है। बस वहाँ सर्च करें ड्रीम स्टोरी, या फिर आप डायरेक्टली YouTube से भी वहाँ जा सकते हैं। वहाँ क्वालिटी और भी शानदार है, ज़रूर सुनिए। अगर आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना है तो उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। सच कहूँ, आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन देता है। और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मैं इस कहानी में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आपका अगला एक्सपीरियंस इससे भी बेहतर हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।